नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार यादव। आपके लिए लेकर आया हूं टेंस। टेंस मीन्स काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल में से मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं वर्तमान काल। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान। पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्यकाल। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट वर्तमान यानी वर्तमान जो भी चल रहा है, पास्ट भूतकाल जो बीत चुका है, और फ्यूचर भविष्य आने वाला है, अभी नहीं आया है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और भूत, ये काल जो है टेंस क्या है? समय है। ये समय हमारा 3 भागों में बटा होता है, जो कि जैसे कि प्रेजेंट अभी चल रहा है, पास्ट बीत चुका है, फ्यूचर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब हम हर टेंस के 4 भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट टेंस है वर्तमान, उसके 4 भाग हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट अर्थात प्रेजेंट सिंपल ही बोल सकते हैं इसको, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं, कुछ कंडीशन यूज होती है, और वो अभी हम फॉर्मूले कंडीशन लिखेंगे। इसमें भी हर सेंटेंस को भी 4 भागों में बांटा गया। टेंस के तो 4 भाग हैं ही है, लेकिन उस टेंस का हर सेंटेंस उसके भी 4 भाग है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस कोई है तो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, और एक और होता है आपका इंट्रो प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक अर्थात नकारात्मक, दोनों चीज़ होती है इसमें। ठीक है दोस्तों, अभी हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, अर्थात इसको बोल सकते हैं अपन प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान क्या है? हिंदी में क्या इस प्रकार पहचानेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है? तो पहचान के लिए हमें क्या है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये वाक्य के अंत में इसकी पहचान है। ठीक है दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मूला यूज़ होते हैं। वो क्या होता है फॉर्मूला? मैं लिखता हूँ। अफर्मेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है आपका वर्ब, मेन वर्ब। ठीक, मेन वर्ब के साथ क्या लगता है? एस से यस, और अंत में ऑब्जेक्ट लग जाता है। नेगेटिव बनाते समय इसमें क्या होता है, एक चीज़ का ध्यान रखना, डू या डस, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, और वर्ब की टू या डस के बाद नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आना ही है, अंत में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी वो आगे जाती है। डू या डस, सब्जेक्ट, नॉट हमारा हट जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। इंट्रो प्लस नेगेटिव में क्या रहता है, डू डज रहेगा, सब्जेक्ट के साथ नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये फॉर्मूले हैं, इसके आधार पे हमको टेंस बनाने होते हैं। अभी हम प्रेजेंट सिंपल का टेंस बना रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल को एक टेंस लेंगे हिंदी में, उसका पूरे इस फॉर्मूले के आधार पर सेंटेंस हम बनाएंगे। अफर्मेटिव में क्या होता है, हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एस फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। ठीक है, कर्ता जानते हैं, कर्ता ने, कर्म ने, जिससे यानी कहने का मतलब कर्ता जो मेन होता है, मेन मुखिया। वर्ब मतलब क्रिया। ठीक है, वर्ब अंग्रेजी वर्ड है और इसका हिंदी वर्ड है क्रिया। क्रिया में क्या करता है, क्रिया क्या होती है, जो कुछ भी कार्य करता है उस सेंटेंस में, खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, उठ रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, कूद रहा है, कुछ भी कर रहा है, काम जो कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, वो होती है हमारी क्रिया। उसके साथ हमें एस का यूज़ होता है, और अंत में ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एस का यूज़ कब होगा, वो मैं 2 रूल लिखवाऊँ आप लोगों को।
इसके बाद नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डू या डज, ठीक है। इसके अलावा नॉट उसके साथ लगना ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, अंत में ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, क्या कर तो रहा है लेकिन क्या कर रहा है, ठीक। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे जाएगी और सब्जेक्ट उसके पीछे जाएगा। तो जैसे डू डज लगाएं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट। और अंत में इस सेंटेंस को बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों को, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना, अन्यथा गलत हो जाएगा। अगला है आपका इंट्रो प्लस नेगेटिव। इंट्रो प्लस नेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों प्रकार से बनाना अपने को। उसके लिए क्या करेंगे, डू डज तो लगना ही है अपना, सब्जेक्ट के साथ में नोट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी और ऑब्जेक्ट, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें एक चीज़ और होती है, अगर आप जैसे कि वर्ब के साथ अगर एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय ए से यस लगाते हैं तो वह नेगेटिव बनाते समय हट जाएगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी बात, वर्ब के साथ में ए से यस कब लगेगा, यह कुछ नोट। देखिए दोस्तों, इसमें दो कंडीशन होती है, जैसे कि आप लोगों ने फार्मूला लिखा उसमें दो चीज़ें ही होगी, एस ए एस और डू और डज। अब आप सोच रहे होंगे एस ए एस का प्रयोग कहाँ पर होगा, डू और डज का प्रयोग कहाँ पर और कैसे होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, एस ए एस का प्रयोग कब होगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर कर्ता आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है या एक वचन है तो उसके साथ एस ए एस का प्रयोग होता है। और नेगेटिव सेंटेंस इसी कोई कर्ता एक वचन, उस सेंटेंस को अगर नेगेटिव बना रहे हैं, बनाते वक्त सहायक क्रिया डज का प्रयोग होगा। कौन सा, डज का प्रयोग होता है उसमें। और ए से यस हटा दिया जाता है कब, जब नेगेटिव बनाते हैं उस समय। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, जब कर्ता प्लूरल नंबर हो यानी बहुवचन हो तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त सहायक क्रिया डू का प्रयोग होता है, इसका डू का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ थी दो, जिसमें डू और डज और ए से यस, इनका प्रयोग कैसे और कहाँ पर होता है। अब हम एक हिंदी में एक सेंटेंस को लेते हैं, उसको बनाते हैं चारों कंडीशन में। हमने एक सेंटेंस लिया, राम बाजार जाता है, ठीक है। इसको हम बना रहे हैं, पहले अफर्मेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव दोनों चीज़ बनाएंगे, ठीक है। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या था आपका, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ए सी एस और अंत में ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको मैंने दो कंडीशन बताई है, कर्ता अगर आपका एक वचन हो तो किस कंडीशन में सेंटेंस बनेगा, कर्ता आपका इसमें क्या, राम बाजार जाता है, राम अकेला है, बहुत सारे अकेला है, एक वचन है, ठीक है, उसको बनाएंगे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट कर्ता कौन है, मेन राम, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये है और जहाँ जा रहा है वो क्या है, क्रिया है, ठीक है। सब्जेक्ट में हम बनाएंगे राम, फिर क्या कह रहे हैं अंत में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जा रहा है, जाना क्या बोलेंगे अपन, गो, गो की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ए से यस, तो गो के साथ में हमारा जुड़ेगा यस, गोज टू, अंत में ऑब्जेक्ट, कहाँ पर जा रहा है वो, मार्केट में, मार्केट। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, राम गोज टू मार्केट। अगर इसको हम नेगेटिव बनाना है इस फॉर्मूले के आधार पर, देखिए राम, आपको बताया था मैंने, डू ए डज, तो डू का प्रयोग होगा इसमें डज का, डज का, क्यों, क्योंकि राम एक वचन है, राम डज। उसके बाद फॉर्मूला क्या कह रहा है आपका, नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू मार्केट। देखिए दोस्तों, मैंने एक चीज़ बताई आपको, यहाँ देखिए इसमें यस लगा है, इसमें नहीं लगा है, ये यस इसमें हट गया है। ये कहा था मैंने, जब कर्ता आपका एक वचन है तो उसके वर्ब के साथ में ए से यस लगेगा और नेगेटिव बनाते समय वो ए से यस हटा दिया जाएगा और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग होगा, कब, जब कर्ता आपका एक वचन है तो, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है आपका, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हम, तो डू डज आपका आगे चले जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो आगे चल जाएगी, उसके बाद क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट, डज राम, नोट आपका हट जाएगा, गो टू मार्केट, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार हमारा ये बनाएगा इंट्रो प्लस नेगेटिव, वो कैसे बनाएगा, वो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी हमारी, डज, सब्जेक्ट कौन है हमारा, राम, उसके बाद क्या जुड़ जाएगा आपका, नोट, और गो टू मार्केट, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये सेंटेंस तो कह रहा है आपका, राम गो टू मार्केट, राम बाजार जाता है, राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है,
डज राम गो टू मार्केट, क्या राम बाजार जाता है। डज राम नॉट गो टू मार्केट, क्या राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, यानी कि ये अफर्मेटिव सकारात्मक, ये नकारात्मक, ये प्रश्नवाचक और ये प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो रहे। ठीक है दोस्तों, ये था आपका प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस से हम सारे सेंटेंस बनाए, लेकिन सेंटेंस आपका कौन सा था, एक वचन वाला। ठीक है, अगर कहीं ईस्वी में अगर सेंटेंस आपका बहुवचन वाला आ गया, जैसे कि राम बाजार जाता की जगह यहाँ पर होता कि हम बाजार जाते हैं, हम बाजार जाते हैं। ठीक, करता क्या है, कब इसमें अकेला है, बहुत सारे हैं हम। ठीक है ना, राम अकेला था, हम मैंने बहुत सारे। अब ठीक है, उसका एक सेंटेंस हम बनाएंगे इसी फॉर्मूले के आधार पर। अफर्मेटिव बनाएंगे हम, सब्जेक्ट राम की जगह अब क्या होगा, वी। ठीक है, वी गो टू मार्केट। ए से एस इसमें नहीं लगाया हमने, नहीं लगाना, गलत हो जाएगा अगर लगा दिया, क्योंकि कर्ता आपका बहुवचन, इसका नेगेटिव क्या कह रहा है, वी डू नॉट हो जाएगा इसमें, गो टू मार्केट। ठीक, इसमें क्या लगाया आपने, डज नॉट लगाया, इसमें क्या है आपका डू नॉट, क्यों, कर्ता आपका बहुवचन। इसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, डू आगे चले जाएगा, नोट हट जाएगा, डू वी गो टू मार्केट, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। और इंट्रो प्लस नेगेटिव क्या कह रहे हैं आपका, वही डू वी नॉट गो टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपका प्रेजेंट सिंपल अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनेट आपका कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें सब्जेक्ट अगर आपका एक वचन है तो इस कंडीशन से टेंस बनेगा, सब्जेक्ट अगर आपका बहुवचन है तो इस कंडीशन से टेंस बनेगा। सिर्फ इसमें दो ही चीज़ का ध्यान रखना आपको, सब्जेक्ट का, अगर सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट एक वचन है तो ए से यस का और हेल्पिंग वर्ब का ही ध्यान रखना, बाकी और ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा आज का इतना ही प्रेजेंट सिंपल। अब आगे पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस।